सभी भाइयों बहनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष के इस पावन पर्व पर अपन लोग आज अब मैं रोजाना से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा मैथमेटिक्स के, जो विशेषकर रूप से 10th क्लास के लिए अवेलेबल होंगे जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, और बाकी क्लासों के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन 10th के लिए अपन लोग स्पेशल ले सकते हैं। 10th से पीछे वाले क्लासों के लिए होंगे इसे, वो तो बोलेंगे। पहले आप लोग अपने पीछे वाले वीडियो को देखें कि मैंने त्रिकोणमिति की वीडियो डाल रखे हैं। त्रिकोणमिति के अलावा अपन लोगों ने समांतर श्रेणी के वीडियो डाले हैं। कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, उस पर लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को भेजें। देखो, नववर्ष के इस मौके पर 2021 1 जनवरी 2021 को अपन लोग आज से मैं रोजाना आपको लोग क्लास प्राइवेट कराऊंगा। उसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे सर्कल में वर्त के अंदर 10वीं क्लास में वर्त के ऊपर वर्त का परिमाण या वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल के ऊपर व्यस्त एक पूरी प्रश्नावली है। इसका अपन लोग क्षेत्रफल की परिधि ज्ञात करते हैं। उसके अंदर अपन त्रिज्याखंड की बात करेंगे, चाप की बात करते हैं, त्रिज्याखंड चाप की बात करते हैं, वर्तखंडों की बात करते हैं, वैसे अपन लोग उसका निकालते हैं। देखो, पहले बात करते हैं उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है तो बात वर्त का। वर्त की बात करें तो वर्त होता है सर्कल, इंग्लिश में कहेंगे इसको सर्कल। अब देखो, सबसे पहले बात करें कि वर्त की परिभाषा। देखो, वर्त होता क्या है। वर्त की परिभाषा की बात करें अपन लोग तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुफल। देखो, मान लो कोई निश्चित बिंदु ले लिया, इससे बिंदु से समान दूरी पर निश्चित बिंदुओं का बिंदुफल। अब जो ये सर्कल बना है इसमें क्या है, बहुत सारे बिंदु पॉइंट मान सकते हैं अपन लोग, क्या है, बहुत सारे पॉइंट है ऐसे। इसी प्रकार देखो, यहाँ कोई बिंदु फिक्स ले लिया, इस फिक्स बिंदु को अपन कहते हैं सेंटर। क्या कहेंगे इसको? सेंटर मतलब केंद्र कहेंगे। ये फिक्स जो बिंदु होता है अपने पास निश्चित बिंदु, इसको अपन लोग वर्त का केंद्र कहते हैं। अब देखो, केंद्र कहेंगे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। अब जो ये तो क्या हुआ वर्त, जो वर्त के बाद जो ये चारों तरफ ये बिंदुओं का बिंदुपथ बनाया ना, ये बिंदुओं का बिंदुपथ, देखो ये निश्चित बिंदु का कहलाएगा, इसका वर्त का केंद्र कहलाएगा। केंद्र और वर्त की परिधि के किसी बिंदु के बीच की दूरी, मान लो कोई सा भी बिंदु ले लो, मान लो ये केंद्र लिए, इससे यहाँ बिंदु ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, लेकिन प्रत्येक बिंदु की इस केंद्र से दूरी क्या होगी? समान दूरी होगी। और उस समान दूरी को अपन क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इस समान दूरी को क्या कहेंगे अपन? रेडियस, त्रिज्या कहते हैं। इस फिक्स पॉइंट को अपन सेंटर कह दिया, केंद्र कहते हैं अपन लोग इसको। अब बात करते हैं इसके परिधि की। अब वर्त की परिधि क्या होती है? वर्त के चारों ओर की वक्र की लंबाई, मतलब जो अपने पास जो आए ना चारों तरफ बिंदुओं का बिंदुपथ है, इन बिंदुपथों की लंबाई में, बिंदुपथों में जो रेखा बनती है पूरी चारों तरफ सर्कल बनता है, इस वक्र की लंबाई क्या कहलाती है? वर्त की परिधि। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक पहिया, मान लो सबसे अपन गोल राउंड में क्या होता है? एक पहिया मान सकते हैं अपन, पहिया भी गोल राउंड में था, तो पहिए अगर एक चक्कर जितनी देर में घूमता है ना, पहिया जितना एक बार में चक्कर लगाता है, उस पूरे चक्कर की दूरी को क्या कहा जाता है? वर्त की परिधि कहते हैं। पहिए द्वारा एक बार घूमने में तय की गई दूरी या सर्कल के अनुदिश, मतलब वर्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी, इस वर्त के अनुदिश मान लो कोई यहाँ के ऊपर। अब देखो, मान लो इस सर्कल को अगर मैं यहाँ प्लेन पे बनाता हूँ, मान लो ये बहुत सारा बड़ा प्लेन है, ये प्लेन है, या फिर अपन क्या कर सकते हैं इसको, मान लो अपने पास जो ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड कैसा होता है? देखो, तो अपना ग्राउंड मानते हैं ना अपन, जो अपना क्रिकेट का मैदान होता है, हम उसको अपन सर्कल के रूप से मान सकते हैं। अब देखो, इसके चारों तरफ क्या है, तो अगर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है, मतलब इससे ट्रैक के ऊपर वो घूमता है, तो इस ट्रैक की पूरी दूरी, इस ट्रैक के ऊपर चलने के बाद वो वापस उसी बिंदु पर आएगा। मान लो यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया, वापस वो इसी बिंदु पर आता है, तो जितनी दूरी तय करता हो एक चक्कर में, जितनी दूरी तय करता है इससे क्या बोलते हैं? इस ग्राउंड की, तो वो दूरी क्या कहलाती है? उसकी परिधि कहलाएगी। किसकी? उस ग्राउंड की परिधि है, उस जो सर्कल बनाया उसने, उस सर्कल की क्या कहलाएगी? परिधि कहलाती है। परिधि के मान की अपन लोग बात करें तो परिधि का मान होता है 2πr। परिधि का मान कितना होता है? 2πr। इससे पहले बात करते हैं अपन लोग वर्त का व्यास। अब देखो, जो वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा कहते हैं अपन इसको,
जो वृत्त के जो केंद्र से जो गुजरने वाला रेखाखंड होता है, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाले रेखाखंड को क्या कहा जाता है? व्यास कहते हैं। और ये क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? लोग व्यास कहते हैं। अब व्यास का मान देखो कितना होगा, अगर इधर भी r है तो सेंटर से ये वाला पॉइंट भी r दूरी पर है और सेंटर वाला ये दूरी भी r दूरी पर है, और जो सेंटर से गुजरती है उसको अपन क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से तक यहाँ तक r प्लस r, तो कितने होंगे यहाँ पे? 2r। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? 2r कह सकते हैं। और ये 2r किसके बराबर है? 2r किसके बराबर हो गया? एक व्यास के बराबर। तो ये क्या कहलाएगा? 2r क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास कहलाएगा। यहाँ इसके बाद बात करें त्रिज्या क्या होती है। अगर व्यास हो गया तो देखो ये तो पूरा व्यास है, तो व्यास की आधी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। व्यास को अपन लोग इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, त्रिज्या को क्या कहते हैं? रेडियस के नाम से जानते हैं। डायमीटर को अपन d से दर्शाते हैं व्यास को, जबकि त्रिज्या को अपन r से दर्शाते हैं। बात करते हैं वृत्त की परिधि की। वृत्त की परिधि के ऊपर वापस आते हैं तो वृत्त की परिधि 2πr होती है। अब देखो 2 को मैं r को इधर करता हूँ तो r इधर डायमीटर d। तो अपन बात करते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है? पाई इंटू व्यास का गुणा। व्यास पाई इंटू पाई एक अचर राशि है जो एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान पर लोग 22/7 लेते हैं। ये आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था। पाई की बात हो रही करेंगे एक बार, 1 मिनट को पाई की बात करेंगे, पाई का मान कैसे आता है। तो व्यास का पाई एक अचर राशि है, उसका गुणा अपने व्यास से करते हैं तो क्या आता है? इसका वृत्त की परिधि आती है। अब बात करते हैं देखो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का एरिया ऑफ द सर्कल, क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये चीज अपने साथ वाइट से जुड़ी, पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब बात करते हैं अपन किसकी? इसके अंदर त्रिज्या होगी क्षेत्रफल। अब देखो क्या क्या होता है, ये जो पूरा एरिया होता है ना, तो ये क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। ये चारों तरफ का जो बिंदुपथ होता है उसको अपन क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये जो केंद्र से जो गुजरने वाला रेखाखंड होता है उसे क्या कहते हैं? अपन लोग व्यास के नाम से जानते हैं। जो बिंदु सेंटर पॉइंट होता है जिससे बिंदुपथ की दूरी एक समान परिधि, तो वो क्या कहलाता है? इसका सेंटर कहलाता है। जीवा, जीवा। अब बात करते हैं जीवा की। मैंने सब वृत्त की सबसे बड़ी है, मतलब जो मान लो परिधि के ऊपर या वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। अब वो दो बिंदु यहाँ और ये वाला बिंदु भी हो सकता है, ये और ये वाला भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, बिंदु कहीं भी हो सकता है, लेकिन अपन मिलाएंगे ना उसको तो वो क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। अपन जीवा की परिभाषा यहाँ से देखते हैं, कोड की परिभाषा अपन यहाँ से देख सकते हैं कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहा जाता है? वृत्त की जीवा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अपन लोग किसकी? वृत्त के पाई की। देखो साहब पाई क्या होता है, एक बार अपन लोग पाई की बात कर लेते हैं। देख आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो आज तारीख कितनी है? 1 जनवरी 2021। पुनः आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। देखो बात करते हैं अपन पाई की। पाई की खोज सर्वप्रथम भारत के एक महान गणितज्ञ जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने 499 ईस्वी के अंदर 499 ईस्वी के अंदर क्या उन्होंने खोज की थी इसकी। अब देखो वृत्त के आकार के रूप में आप लोगों ने देखा होगा कि वृत्त के आकार की बताओ कौन कौन सी वस्तु होती है। अपन पहिए को भी वृत्त के आकार का मान सकते हैं, ग्राउंड होता है उसको वृत्त के आकार का मान सकते हैं। पहिए के अलावा मान लो अपन जो अपने पास जो रिंग होती है उसको भी हम लोग वृत्त के आकार का मान सकते हैं। अब देखो बात करते हैं पाई। पाई और पाई का साइन क्या होता है? देखो खोज की बात करते हैं इसकी, तो इसकी खोज की थी आर्यभट्ट ने, सर्वप्रथम खोज किया, नाम दिया था आर्यभट्ट ने, इसका नाम दिया था किसने? आर्यभट्ट।
आर्य भट्ट क्यों 499 ईसा पूर्व आए बात में ईसा पूर्व 499 ईसा पूर्व। अब जब क्या है कि उन्होंने इस पाई का मान दिया था कितना, इस पाई का मान उन्होंने उस समय दिया था 62,832 बटा 20,000। इसकी मैं बात करूं तो ये लमसम अपने पास होता है 3.1416 के बराबर होता है। इस पाई का मान कितना होता है 3.1416 के बराबर होता है। उस समय क्या है आर्यभट्ट ने दिया था। देखो अपन लोगों ने अभी वर्त की परिधि की बात करी, किसकी बात करी, वर्त की परिधि किसके बराबर 2 पाई आर के। अगर बात करें इसकी तो इसको कहेंगे पाई इंटू डी और डी को क्या कहेंगे व्यास, तो क्या हो गया व्यास। अब देखो एक यहाँ से बड़े इंटरेस्टिंग बात होती है कि देखो कि वर्त की केवल पाई के मान की बात करूँ तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बराबर क्या वर्त की परिधि बटा कितना हो जाएगा व्यास। पाई बराबर क्या हो गया वर्त की परिधि बटा व्यास। यहाँ से आप लोग ध्यान रखें, देखो कि मान लो अगर मैं पाई का मान निकालना चाहूँ तो मान लो किसी कोई वर्त ले लिया अपन लोगों ने, तो उस वर्त का क्या करो आप लोग पाई का मान निकालने की क्या करो, वर्त की कितनी भी जितना वर्त आप लोगे उस हिसाब से होगा, वर्त होगा उस हिसाब से क्या इसके व्यास बढ़ता चला जाएगा। तो व्यास कौन सा होता है सेंटर से गुजरने वाला पॉइंट, तो इसको क्या कहते हैं डी कहते हैं। अब इस व्यास की एक मान लो एक धागा ले लो या फिर कोई तार ले लो, किसी भी ले लो, उससे क्या आप लोग सर्कल बना लो, सर्कल के बाद जो सर्कल जो तार की लंबाई नाप लो, सर्कल बनाओ, सर्कल बनाने के बाद जो उसका जो व्यास आता है ना उसको नाप लो। तो क्या होगा कि उससे जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इस तार को मैं खोलता हूँ तो क्या हो जाता है ऐसा हो जाता है आएगा समय। तो ये क्या कहलाएगी इसकी परिधि। या फिर मान लो कोई पहिया है, पहिए को अपन रोल घुमाते हैं तो पहिए के एक पॉइंट को अपन लोग यहाँ मान लेते हैं। देखो रोल आकार है मेरे पास, मैं कुछ देखता हूँ, एक मिनट रुको ना आप लोग। देखो अपन लोग इसको देखो एक सर्कल मानते हैं पूरे को, तो सर्कल के मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट निशान ले लेता हूँ, यहाँ एक निशान ले लेता हूँ। देखो अब ये निशान अगर मैं इसको ऐसे चलाते जाऊंगा ऐसे, अब ऐसे चलाने के बाद ये आगे देखो, आगे भी क्या है ये बढ़ती जाएगी। देखो अब देखो मैं यहाँ बात करता हूँ इसकी, अब ये वाले पॉइंट को अगर मान लो मैं यहाँ पर रखता हूँ एक बार, इस वाले पॉइंट को अगर मैं मान लो ये वाला पॉइंट है और इसको मैंने यहाँ पे टच कर लिया, अब यहाँ से अब देखो मैं इसको वहाँ घुमाऊंगा ना तो ये पॉइंट उठता 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 एक स्थिति आ जाएगी, ये यहाँ चला जाएगा। कौन सा ये वाला पॉइंट, जब ये सर्कल घूमेगा तो देखो ये इस पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ से देखो, अब इस पॉइंट को मैं यहाँ एक बार मार्क लगा लिया, अब इसको मैं ऐसे चलाऊंगा इसको तो चलते जाएगा एक स्थिति यहाँ जाएगा तो एक बार पॉइंट के ऊपर चला गया, फिर इसको फिर ऐसे घुमाऊंगा मैं और फिर यहाँ जाने के बाद ये क्या है फिर अपने वापस नीचे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो इसमें दूरी होती है ना इसकी ये वाली दूरी, ये क्या कहलाती है इसकी परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है इसकी परिधि। तो इसको तो मैं आसानी से माप सकता हूँ, आई बात में इसको तो क्या है अपन लोग आसानी से माप सकते हैं। दूसरी बात इसका व्यास, मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी अपन लोग किससे स्केल से अपन लोग माप सकते हैं। उसका क्या होता है, उसमें होता है कि जब अपन परिधि के मापन के अंदर अगर इसके डायमीटर के मापन का अगर भाग लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, पाई के मान के बराबर होता है। तो यहाँ से अपन लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आर्यभट्ट ने एक निकाली कि मान लो अगर मैं 52 मतलब 62,832 मीटर का 62,832 मीटर का अगर मैं कोई सर्कल लूँ, उसकी परिधि लूँ किसी सर्कल की 62,832 और उसका व्यास कितना हो जाएगा, उसका व्यास होगा 20,000। अगर किसी 20,000 व्यास के वर्त को मैं बनाऊं और उसकी अगर परिधि को मैं मापूं मतलब 62,832 हो उसकी परिधि, तो उसको क्या कहेंगे, उस मान को कहेंगे पाई। अब देखो पाई के बहुत सारे मान दार्शनिकों यूनानी दार्शनिकों ने दिए, अंग्रेजी दार्शनिकों ने दिए। तो पाई का मान एक फुट देखते हैं जो अपन लोग कहते हैं उसको 22/7।
पाई का एक मान कितना होता है 22/7। ये एक अचर राशि होती है। ये क्या होती है? अचर राशि। इसकी कोई ये यूनिटलेस होती है। क्या होती है? यूनिटलेस। इसकी यूनिट नहीं होती। दूसरी बात अपन बात करें, पाई का मान 22/7 होता है। ये यूनिटलेस राशि होती है। अब देखो, पाई पाई की बात बहुत सारे दार्शनिकों ने इस बात का खोज किया, लेकिन पाई का अभी अपन आधुनिक रूप से बात करें तो जो कंप्यूटर की गणना आती है ना, उसके अपन लोग कंप्यूटर की गणना में आधा मिलियन तक पाई की खोज हो चुकी है। कितने मिलियन तक? दशमलव के। पाई का मान होता है दशमलव के 5 लाख कह सकते हैं अपन लोग इसको। कितना? 5 लाख, या फिर इसको कहते हैं आधा मिलियन तक क्या हो चुकी है? इसकी खोज हो चुकी है। आधा मिलियन 5 लाख तक की गैस की खोज हो चुकी है। मतलब अपन लोग मानते हैं ना, ऐसे 22/7 का भाग देंगे तो इसका मतलब 3.146 दो कहाँ तक चला जाएगा? कम से कम आधा मिलियन तक, 1/2 मिलियन तक क्या हो चुकी इसकी खोज हो चुकी है अभी तक वर्तमान के अंदर। कंप्यूटर की गणना के अंदर अपन इसको कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक जीके में क्वेश्चन आ सकता है, अगर वो पूछे तो मैथमेटिक्स के माध्यम से कि पाई की गणना कहाँ तक हो चुकी है कंप्यूटर माध्यम से, तो उन लोग कहेंगे आधा मिलियन तक या 5 लाख यूनिट तक हो चुकी। इसके दशमलव के बाद में, इसके इस दशमलव के बाद में 5,000 तक क्या हो चुकी।